लिए आपको दिमाग से निकाल देना है। क्या 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 पहचानेंगे कैसे कि कौन सा किस फ्लोर की बात कर रहे हैं? मैं तो आपके दिमाग से वो चीज हटाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखते ही आप बोलो सर जितना वेट है उतना ही रिएक्शन। बस मैं आपको ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में जो लग रहा है ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो एक्चुअली ये भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन ही लगा रहा होगा ना। दिस फोर्स इज इन इफेक्ट ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर ये इस पे एन लगा रहा है तो ये इस पे भी एन लगा रहा है। समझा? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, तो आप स्ट्रेट अवे दिमाग में मत डालो कि 17 आप बोलो सर अब वो तो पता चलेगा पूरी सिचुएशन देखने के बाद कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, राइट ना। let us assume the floor is not in motion, nothing is in motion, this is at rest and this is perfectly horizontal, this is horizontal and neither this is moving up down, कहीं कुछ नहीं हो रहा। अब ये 70 न्यूटन है। now tell me what is normal reaction। ये अर्थ है, ये मूव नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल है, परफेक्ट, ये 70 न्यूटन है। अब बताओ कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा? 70 न्यूटन। सॉरी, इस बार आप पक्का बोल सकते हो कि ये एक दूसरे पे 70 लगा रहे हैं। ग्राउंड इस पे 70 लगा रहा था और ये ग्राउंड पे 70 लगा रहा, ठीक है। अच्छा, इंक्लाइन सरफेस है, थीटा एंगल है उसका इंक्लिनेशन का, ये mg है, उसका वेट mg है। mg किधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन और mg में क्या रिलेशन होगा? अगर ये मतलब जो फ्लोर है ये वेज नहीं है, ये मूव नहीं करता, ये फिक्स है, ये अर्थ का हिस्सा है, ये कहीं मूव नहीं करेगा, भले ये स्लिप करे ना करे मुझे मतलब। तो इस बार नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और वेट किधर लगेगा, mg है किधर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 2 मिनट लो, आप सोचो, मैं 2 मिनट में आया। इंपॉर्टेंट है, सोचो। हाँ सर। कोई सोच पा रहा है क्या फोर्स लगेगा? हाँ सर। बताओ सर नेचुरल नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा mg sin थीटा और mg स्ट्रेट नीचे लगेगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जो स्लोप के परपेंडिकुलर लगेगा। क्या बात, चलो कुछ चीजें तो सही बोली। mg लगेगा नीचे की तरफ और किसी को भी अपने सेंटर की तरफ पुल करता है। नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। बस ये गलती करी आपने कि ये mg cos थीटा था, ये mg sin थीटा था। ये आपको धीरे धीरे सीख जाओगे, अगर इतना जल्दबाजी मतलब नहीं भी इस बार पूरा समझा तो भी आगे आपको समझ में आएगा। ये जस्ट मैं कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ तो ताकि क्वेश्चंस के टाइम में थोड़ा सा आसान लगे आपको। सो नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा। सब मुझे नहीं समझा। कोई बात नहीं, mg इधर लग रहा है। यस सर। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। कोई भी सरफेस अगर ग्राउंड के साथ थीटा बना रहा है तो उसका जो नॉर्मल है वो वर्टिकल के साथ थीटा बनाता है। शॉर्टकट ही है, बाकी ऐसा देख लो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, थीटा हो गया। मुझे इस डायरेक्शन वाला फोर्स ढूंढना है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है क्या इधर लगा रहा है? mg तो इधर लगा रहा है, तो इधर क्या लगा रहा है? इधर mg cos थीटा लगा रहा है और इधर mg sin थीटा लगा रहा है। Basically, I'm resolving force mg in the two direction, one perpendicular to the surface, other along the surface. क्या ये बात क्लियर है? यस। तो ब्लॉक जो है mg cos थीटा इधर लगा रहा है
बदले में ये mg cos थीटा इधर लगा रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा। ये दूसरे मेथड से देखेंगे हम लोग आगे, एक बार अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे तो उसके बाद आपको ये सब इजी लगेगा, क्या ऐसा कुछ भी नहीं इजी। हेलो, आया समझ में? यस यस सर। ओके, क्वेश्चंस के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। चलो अभी इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐड कर देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन गिव्स अस फीलिंग ऑफ वेट। ये कहीं कहीं अचानक से आपको जरूरत पड़ जाती है स्टेटमेंट की। वेट होना एक अलग बात है, वेट फील करना अलग बात है। वेट की फीलिंग जो कराता है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन कराता है। अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन ना लगे तो आपको आपका वेट फील नहीं होगा। आई डोंट नो वेदर ऑल ऑफ यू हैव मतलब sat on the dare to drop है ना, वो एक राइड है dare to drop। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो आप इस पे जब बैठते हो एंड सडनली विथ हाई एक्सेलरेशन जब वो नीचे आता है तो यू फील ऑल ऑफ अ सडन कि आप हवा में छूट गए। यू डोंट फील योर वेट। नहीं ना बता, इनर्शिया नहीं है, कहाँ से इनर्शियल है? तो वो होता है, अगर मैं आपको बेसिकली 30th स्टोरी से ले जाके धक्का दे दूं तो द मोमेंट, द टाइम विच यू स्पेंड इन एयर, राइट, जब आप हवा में थे तभी आपको आपका वेट फील नहीं होगा। आपका वेट है, बट वेट की फीलिंग कौन कराता है? नॉर्मल रिएक्शन कराता है। फीलिंग फीलिंग होना कुछ और बात है। हाँ, जैसे सैटेलाइट के अंदर आपका वेट 0 है कि वेट होता है? होता है ना? नहीं 0 है वेट सर। होता है? नहीं होता। नहीं, वेट होता है भाई, वेट 0 नहीं होता। सर 0 जी। अरे अगर 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 उसको ग्रेविटेशनल पुल वहां पे नहीं होगा तो हाँ, सैटेलाइट घूमेगा कैसे? हाँ सर, हाँ सर। वहां बराबर ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, कम होता है, आई एग्री। हाँ, जैसे यहाँ पे अगर आप अपना मास 50 kg फील करते हो, राइट, तो वहां पे जाके आप 1 kg फील करोगे। यहाँ पे आप 100 kg फील करते हो तो वहां पे जाके आप 2 kg फील करोगे। एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा, ऐसा कुछ होता है बस। हाँ, वो डिपेंड करता है कितने हाइट पे सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में नियरली 50 टाइम्स लेस हो जाता है, नियरली, ठीक है। सो ये मान के चलो आपको वहां पे वेट तो है, फिर वेटलेस क्यों दिखाते हैं? सब कुछ फ्लोट करते हुए दिखता है अंदर सैटेलाइट में, एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते रहते हैं। ग्रेविटेशन एग्जिस्ट नहीं करती है वहाँ पर। ले, ग्रेविटेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ग्रेविटेशनल पुल कहाँ मतलब से आएगा? बहुत कम है ना। नहीं, इतना भी कम नहीं कि वो उड़ने लगे। एक्शन नहीं होता। हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता। कुछ रीजन है जिसका एक्सप्लेनेशन कमिंग चैप्टर्स में मिलेगा आपको। नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं होता वहां पर। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दे डू नो नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पुश एनी अदर थिंग। मतलब ना ये उस पर फोर्स लगाएगा ना वो इस पे फोर्स लगाएगा, सब इधर उधर भागते रहेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन गिव्स अस फीलिंग ऑफ वेट। तो बस यहाँ पे इतना बता के नॉर्मल रिएक्शन बंद कर देता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं टेंशन। टेंशन भी एक बड़ा अजीब सा फोर्स है। लेट्स टेक टेंशन। टेंशन टेंशन आई विल से इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वर्ड किसके लिए यूज होता है? स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। क्या? स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। स्ट्रिंग वर्ड किसके लिए होता है? स्ट्रिंग वर्ड इज फॉर रोप, इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ इनएक्सटेंसिबल चीज के बारे में बोल रहे हैं। अगर स्प्रिंग लिखा हुआ है तो उसका लेंथ कम ज्यादा होता है। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्प्रिंग कैन बी एक्सटेंडेड, लेंथ ऑफ स्प्रिंग कैन बी चेंज्ड, ठीक है। तो व्हेन आई से स्ट्रिंग तो इट इज इनएक्सटेंसिबल। आगे चल के आप देखोगे मासलेस होता है, मतलब मासलेस होता नहीं एक्चुअली। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सी मास
मासलेस। रेयरली कोई क्वेश्चन आता है जिसमें विथ मास भी होता है, नहीं तो आप देखोगे ना लिखा होगा एन इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग इज देयर। तो अगर एक स्ट्रिंग है जिसका मास नहीं दी मतलब स्ट्रिंग है तो समझ जाओ आप इनएक्सटेंसिबल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी कभी वो क्या होगा, कभी कभी मासलेस होगा, कभी कभी मास भी दिया होगा तो फिर मास भी कंसिडर करना पड़ता है। क्लियर? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो देयर इज अ रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट है, नहीं, इसमें एक रोप टाई किया हुआ है। इस रोप का जो दूसरा एंड है वो एक ब्लॉक को होल्ड किया हुआ है, वो ब्लॉक है 50 kg का। अब सवाल ये है, रियलिस्टिक सिचुएशन, ये 50 kg का ब्लॉक नीचे क्यों नहीं आ रहा? हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो जवाब तो दो बेटा, ये क्या 50 kg नीचे क्यों नहीं आ रहा है? सर क्या सर? 50 kg का ब्लॉक, एक रियलिस्टिक पिक्चर दी मैंने, नीचे क्यों नहीं आ रहा? मैं कुछ 50 kg का ब्लॉक है, रस्सी से बंधा हुआ है, नीचे क्यों नहीं आ रहा? चलो ठीक है, बताओ फिर ये 50 kg का ब्लॉक नीचे क्यों नहीं आ रहा? रोप नीचे नहीं आ रही। रोप नीचे नहीं आ रही? चलो, रोप अभी भी नीचे नहीं आएगी। मैंने एक पतला सा थ्रेड बांध दिया, पतला सा थ्रेड बांधा, इसको टंगाया और टूट गई। मतलब आई मीन बड़ा अच्छा आंसर नहीं था। रोप नीचे नहीं आ रही, रोप क्यों नीचे आएगी? नहीं, मुझे रोप से क्या लेना है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ 50 kg का क्या। 50 kg को अर्थ अपने तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? अर्थ 500 न्यूटन से नीचे खींच रहा होगा ना, यस सर। तो ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? न्यूटन के अकॉर्डिंग तो उसको नीचे आना चाहिए। एज पर न्यूटन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट शुड स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको नीचे की तरफ भागने लगना चाहिए। फिर नीचे क्यों नहीं भाग रहा हो? क्योंकि ऊपर से भी उतना फोर्स उसको लग रहा होगा। यही तो सुनना है। तो वो फोर्स कौन लगा रहा है? ऊपर से भी 500 न्यूटन लग रहा है भाई, न्यूटन के अकॉर्डिंग 500 न्यूटन ऊपर से भी लग रहा है। कौन लगा रहा है उस पर 500 न्यूटन? वो रोप। रोप ही लगा सकता है, क्यों ये नहीं लगा सकता क्या? ये ये कैसे लगा सकता क्या? ये कैसे लगा? ये तो उसके साथ कांटेक्ट में ही नहीं है भाई, इसके साथ तो सिर्फ रोप ही कांटेक्ट में है, तो रोप ही फोर्स लगा सकता है। तो बस यही जो फोर्स लगा रहा है इसी को टेंशन। सो दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आपको इसके अंदर झांकने मिलेगा, देखने मिलेगा कि ये टेंशन कहाँ से आया, राइट? बट फॉर नाउ आई जस्ट से एक लूज स्ट्रिंग रखा हुआ है, उस पे टेंशन 0 है, लूज है, स्लैक बोलते हैं उसको, राइट? स्लैक आ गया, ऐसा लूज। मैं अब ठीक है, रिजॉइन हुआ। सवाल ये था, क्वेश्चन ये था कि अर्थ तो इसको 500 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, फिर ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? तो यू सेड ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा बैलेंस करने के लिए। मैंने पूछा ये फोर्स कितना होगा? 500 न्यूटन। मैंने कौन लगा रहा है इस पे? रोप कौन लगा रहा है 500 न्यूटन? भाई रोप ही बस तो कांटेक्ट में, और कोई तो दूसरा है नहीं, तो मतलब रोप ही लगा रहा होगा ना। अब रोप को कहां से मालूम है कि इस पे फोर्स लगाना है, क्या लगाना है? वो कहानी दूसरे चैप्टर में आएगी। फिलहाल मैं उसको बोलता हूँ कि जैसे ही रोप स्ट्रेच होता है, रोप के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन, राइट? ये रोप या तो स्ट्रिंग कह लो, ऐसे लूज पड़ा हुआ है तो इसमें टेंशन 0 है। अगर स्ट्रेच करके रखा हुआ है, सब खींच रखा है जैसे, इधर फोर्स होगा, तब इसमें कुछ टेंशन है, नहीं? अगर किसी ने 100 न्यूटन और 100 न्यूटन फोर्स लगा रखा है
और ये इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है तो गारंटीड टेंशन भी 100 होगी। अगर इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस है 200 क्यों नहीं सर, क्योंकि दोनों साइड से 100 लग रहा है। और वो सब आगे आगे समझ में आएगा। 100 सब समझाऊंगा वो मतलब FVD और वो सब बनाना सीखेंगे ना तभी समझ में आएगा। ठीक है, बताऊंगा टेंशन। सो ओके सर। इसके अंदर टेंशन 100 है। ठीक, जैसे इस पे 500 न्यूटन इधर लग रहा था तो इसमें टेंशन 500 न्यूटन। यहाँ पे स्लैक है, कोई खींच नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो उस पर टेंशन 0 है, कोई फोर्स उसके अंदर डेवलप नहीं हो रहा। ऑलराइट, यस। हेलो, ठीक है। अब देखो, तो आप फील कर सकते हो कि टेंशन नाम की कोई चीज होती है। ठीक, ओके। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको समझने हैं। पहले टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन किधर लगता है? टेंशन एक्ट्स along the string, tension acts along the string, tension acts along the string away from the body, away from the body। हमेशा रस्सी बॉडी की तरफ फोर्स नहीं लगा सकता। एक रोप है, आपने ऐसा बांध दिया इसमें, आप इस रोप से ऐसे फोर्स लगा सकते नहीं, आप ऐसे फोर्स लगा सकते हो। तो जो टेंशन है दैट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट कैन नेवर एक्ट टुवर्ड्स द बॉडी, राइट। आप ये रस्सी बांध के रखे, आप इधर खींच सकता है उसको, उधर पुश नहीं कर सकते। सो टेंशन एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट, अवे Yes, फ्रॉम द sir. बॉडी to which it is connected। जहां जहां जिससे टच में होगा उसके साथ ये फोर्स लगाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रस्सी किससे टच में था, ये जो स्ट्रिंग है किससे टच में था, ये रोप है किसके टच में, मास के साथ, और वो जो हुक है उसके साथ। सपोर्ट। हाँ, तो ये हुक या सपोर्ट है, इसके साथ टच में है, तो ये हुक पे फोर्स लगा रहा है। कैन यू गेस हुक पे फोर्स किधर लगा रहा है? ये जो रोप है हुक पे किधर फोर्स लगा रहा है? जो टेंशन है उसके अंदर हुक पे किधर लग रहा है? नीचे वाले नीचे की तरफ लग रहा है। क्यों लगना? अलोंग द स्ट्रिंग है, ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग है और अवे फ्रॉम द बॉडी, तो इससे दूर और स्ट्रिंग के अलोंग, तो इधर लगेगा टेंशन। इस पे टेंशन किधर लगेगा? अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, तो इधर लगेगा। तो इस पे टेंशन नीचे लग रहा है, इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है। समझा? सर फिर Yes, sir. वो टेंशन कैंसिल आउट कर देंगे क्या? वो सब छोड़ दो, वो बातें नहीं करेंगे अभी। कौन किसको कैंसिल आउट करेगा, क्या करेगा, वो सब क्वेश्चंस में चालू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, उसमें आपको जवाब मिलेंगे। चलो अच्छा, बोल ही देता हूँ। ठीक, टेंशन या कोई भी फोर्स, एक फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, दूसरा दूसरी बॉडी पे लग रहा है, तो ये एक दूसरे को कैसे कैंसिल करें? जो फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। नहीं समझा? अभी आपने क्या किया, आप खड़े हो यहाँ पे और एक ब्लॉक है, उस पर जोर से फोर्स लगा रहे हो, ये ब्लॉक कभी ना कभी तो चलता है ना? यस हाँ सर। सर। क्यों चलता है भाई? आपने जो फोर्स लगाया वही फोर्स उसने लगाया, तो फिर वो क्यों चलता है? वो तो हमेशा बैलेंस हो जाएगा। इस हिसाब से तो न्यूटन का थर्ड लॉ दिखा दोगे तो फिर कभी कोई दुनिया में मोशन होएगा नहीं, कोई चलेगा नहीं कभी। अरे भाई वो एक्सेस दोनों फोर्स लगा देते हैं। एक्सेस फोर्स जितना तुम लगाओगे वो भी तो उतना ही लगाएगा। एक्सेस फोर्स क्या होता है? एक्सेस फोर्स जैसी कोई चीज होती ही हाँ नहीं सर। भाई, जितना तुम लगाओगे वो भी उतना ही लगाएगा ना, न्यूटन यही तो बोल के गया। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते आप कि आप लगा रहे हो इस पे, वो लगा रहा है आप पे, तो ये दोनों फोर्सेस तो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं ना।
इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इस बॉडी पे तो एक ही लग रहा है ना। यस सर, समझी। यस सर। हाँ, तो वो बॉडी चलेगी उस फोर्स की वजह से। वो दूसरा वाला तो इस पे लग रहा है, ओके। राइट? यस। सर तो फिर समझो अगर हम कभी किसी चीज को धक्का देते तो फिर हम पीछे क्यों नहीं जाते? हम पीछे क्यों जाते? क्योंकि वो हम पे फोर्स लगा रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं, हम क्यों पीछे क्यों नहीं जाते? हाँ, इसने नहीं बोला जाते। नहीं जाते। ये देखो, ये देखो, मैं पीछे जा रहा हूँ, इसी बात करने लेकिन बराबर पीछे सर जा रहा हूँ। दोनों जब इक्वल फोर्स लगाते तो हम पीछे ही क्यों जाते हैं? अरे मतलब मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो उस पे लग रहा है, हाँ वो जो लगा रहा है वो मुझ पे लग रहा है ना, तो मेरे पे तो एक ही लग रहा है ना फोर्स। जी सर, जी सर, जी सर, समझा। तो मैं जो उस पे लगा रहा हूँ वो एक फोर्स है, उस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, और जो मैं उस पे लगा रहा हूँ, जो वो मेरे पे लगा रहा है, वो मेरे पे एक ही फोर्स है। अब आपका एक जो सवाल है कि हम पीछे क्यों नहीं जाते? अरे पीछे बराबर जाते हैं। आप स्पेस में जाओ, स्पेस में एक मौका देख के एक एस्टेरॉइड को थोड़ा सा पुश क्या कर दो, ये जाएगा ही जाएगा आगे, और जितनी स्पीड ये जाएगा उससे कहीं ज्यादा स्पीड से आप पीछे चले जाओ, तो हम पीछे जाते हैं बराबर। हाँ, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है ऑन अर्थ। आपने कभी कार को धक्का दिया तो आप पीछे नहीं गए, कार आगे चली गई, वो इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन आपको बचा रहा था। आपके पैरों और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन था, वो फ्रिक्शन आपको बचा रहा था। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल पड़ते। ओके, ओके सर। समझा? यस। ठीक है, तो ये हो गई कहानी आपके टेंशन की। ठीक, और कुछ बताना है मुझे टेंशन में? नहीं, टेंशन ठीक है, इतना ही। हाँ, टेंशन बेयर करने की किसी किसी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी होती है। एक स्ट्रिंग की मैक्सिमम टेंशन लेने की एक कैपेसिटी होती है, राइट? कैसे लिखूंगा उसको? स्ट्रिंग कैन बेयर टेंशन अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट। उससे ऊपर किया, बियॉन्ड दैट स्ट्रिंग ब्रेक्स, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग टेंशन। तो ब्रेकिंग टेंशन, इससे ज्यादा अगर आपने टेंशन दिया तो स्ट्रिंग टूट भी जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग टेंशन। ठीक है सर? यूजुअली आप देखोगे एक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यूजुअली इट्स नॉट नेसेसरी, बट अपने सिलेबस में तो है ही होता है, नेसेसरी है। वन स्ट्रिंग वन टेंशन, यस है, ठीक है। इधर से आप खींच रहे हो, यही स्ट्रिंग इससे पास होके इससे पास होके इससे पास होके यहाँ पहुंच रहा है, राइट? तो आप जब इसको खींचोगे, राइट, आप जब इसको खींचोगे, यहाँ पे 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 हर जगह पे टेंशन सेम होगा। वापस मैं ऐड कर रहा हूँ, यूजुअली in 99% questions you will find the tension throughout the string is same, but it may be different. कैसे questions में different होगा? जहां पे पुली में फ्रिक्शन होगा, जहां पे पुली में फ्रिक्शन होता है तो पुलिंग साइड हैज मोर टेंशन देन पुल्ड साइड। पुली फ्रिक्शन होगा तब अलग आएगा। दूसरा, अगर स्ट्रिंग में मास होगा, अगर स्ट्रिंग का मास दिया होगा तो भी टेंशन अलग अलग आएगा। ये दोनों बड़े रेयर क्वेश्चन होते हैं। पुली फ्रिक्शन तो आपको इंजीनियरिंग में मिलेगा, यहाँ कहीं मिलने वाला ही नहीं है। ये मास ऑफ स्ट्रिंग नहीं, ये भी मिल जाता है सर। तो मास ऑफ स्ट्रिंग ये आपको रेयर किसी क्वेश्चन में मिलेगा। दुनिया भर की वर्कशीट सॉल्व कर लोगे तो 50 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें मास ऑफ स्ट्रिंग भी कंसीडर करने बोला होगा। तो इफ मास ऑफ स्ट्रिंग एंड पुली फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, देन वन स्ट्रिंग वन टेंशन, शुरू से लेके लास्ट तक एक ही टेंशन आएगा, स्ट्रिंग अलग अलग टेंशन नहीं होती। क्लियर है? यस सर। ओके,
So if there is only one string, sorry, if there is no pulley friction, no mass of the string, then there is only one tension in one string. String change, tension change. चलो, तो ये हो गई टेंशन की कहानी पूरी। ठीक, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स, तो आपका दिमाग खुलेगा। चलो, आई विल स्टॉप।